साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के अंतर्गत कवि सूरदास कृत भ्रमर गीत की इस व्याख्या का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व की व्याख्याएं आपको हमारे वीडियो भाग में आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूजी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इस काव्यांश के माध्यम से गोपियाँ उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को प्राप्त कर अपने विरह जनित रोष को प्रकट करते हुए आपस में कहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को अन्याय अत्याचार मानते हुए आपस में कहती हैं, हे सखी, हरि है राजनीति पढ़ाए। अर्थात अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समूझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर अर्थात भ्रमर अथवा उद्धव। गोपियाँ कहती हैं कि यह भ्रमर अर्थात उद्धव हमसे जो बात कह रहा है वह क्या तुम्हें समझ में आई? क्या तुम्हें सब समाचार प्राप्त हो गया? एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पठाए। होते अर्थात थे, अति अर्थात अत्यधिक, चतुर अर्थात चालाक, पहले ही अर्थात पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पठाए। गुरु ग्रंथ अर्थात राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। अर्थात एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चालाक थे और अब तो उन्हें गुरु द्वारा राजनीति शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त हो गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश पठाए अर्थात ज्ञान योग का संदेश भेजा है। हे सखी, श्री कृष्ण की बुद्धि कितनी विशाल हो गई है, इसका अनुमान तो इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हम युवतियों के लिए ज्ञान योग का संदेश भेजा है। अर्थात अब तो यह सिद्ध हो गया है कि वे बुद्धिवान नहीं हैं, क्योंकि युवतियों के लिए ज्ञान योग का संदेश देना किसी की दृष्टि में उचित नहीं माना जा सकता। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। आगे के अर्थात पहले के, परहित अर्थात दूसरों के हित के लिए, और डोलत धाय अर्थात दौड़ना फिरना अथवा दौड़ते फिरते थे। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए अथवा दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे। अर्थात दूसरों के उपकार के लिए कोई ना कोई प्रयत्न अवश्य करते थे। परंतु आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख देने और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। अर्थात हे उद्धव, तुम्हारा यह ज्ञान योग का संदेश हमें अत्यधिक कष्ट दे रहा है। अब अपनो मन फेर पाई हैं, चलत जो होते चुराए। मन फेर पाई हैं अर्थात मन को फिर से प्राप्त करेंगी। चलत अर्थात जाते समय, जू अर्थात जो, होते चुराए अर्थात चुरा लिया था। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम तो केवल इतना ही चाहती हैं कि हमें हमारा मन फिर से मिल जाए, पुनः प्राप्त हो जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुराकर अपने साथ ले गए थे। परंतु उनसे इस न्यायपूर्ण कार्य की आशा भला
कैसे की जा सकती है, क्योंकि वे तो ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। अनीति अर्थात अन्याय, आपुन अर्थात स्वयं, और अर्थात दूसरों को, जे अर्थात जो, छुड़ाए अर्थात मुक्त करना अथवा बचाना। अर्थात वे श्री कृष्ण जो दूसरों की अन्याय अत्याचार से सदैव रक्षा करते हैं, वे ही हमारे साथ अन्याय का आचरण कर रहे हैं, अर्थात हमें प्रेम के स्थान पर ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। जाहि सताए अर्थात सताया जाए। कवि सूरदास के शब्दों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, सच्चा राजधर्म तो उसे माना जाता है जिसमें प्रजाजनों को कभी सताया ना जाए। अर्थात श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सभी सुख चैन छीनकर हमें केवल दुख देने की कोशिश कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। आइए अब इस व्याख्या के विशेष की बात करते हैं। हरि है राजनीति पढ़ाए, इसके माध्यम से गोपियाँ यह बतलाना चाहती हैं कि राजनीति शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करने वाले सरल स्वभाव के ना होकर चतुर, कुटिल और चालाक होते हैं। समाचार सब पाए, यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। उद्धो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय के माध्यम से वर्तमान समय के लोगों की स्वार्थपन की नीति पर व्यंग्य किया गया है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए के माध्यम से राजा के वास्तविक धर्म को अभिव्यक्त किया है कि सच्चा राजधर्म वही है जिसमें उसकी जनता को सताया ना जाए। इसके साथ साथ काव्यांश में व्यंग्यात्मक शैली और ब्रज भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन अथवा मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज़ आपको अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।